तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज काफी खुश हो गए, इंस्टीट्यूट ने एटलीस्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड डेट्स एग्जामिनेशन की डिक्लेयर कर दी हैं। मानता हूं कि यार डेट्स बहुत ज्यादा आगे कर दिए हैं, 21 अक्टूबर कर दिया है, तो दिसंबर वाला अटेम्प्ट भी सफर करेगा अब इसकी वजह से। खैर अभी हमें उसके ऊपर नहीं जाना है। अब मैं आप लोगों को जो चीज बताने आया हूँ आज वीडियो के अंदर, आपके लिए एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, जब आप मेरा एजेंडा देखोगे आज की वीडियो का, अभी मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा कि आज की वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूं, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें और आपके दिमाग में भी यही सारी चीजें चल रही होंगी। तो एक चीज का ध्यान रखना, ये अटेम्प्ट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ये अटेम्प्ट में आपको किसी भी हाल में पास होना है, बिकॉज दिसंबर वाला अटेम्प्ट जनवरी फरवरी तक पहुंच जाएगा, तो आपको फिर यह है कि बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फिर तो कोशिश करना, जो चीज मैं बता रहा हूँ आज आपको एटलीस्ट 4 रिवीजन का तरीका बताऊंगा कि आप 4 बार रिवाइज कर सको एग्जाम से पहले। तो अगर आपने मेरे बताए हुए शेड्यूल के हिसाब से चीजें कर ली, आपको मैं एक एक छोटी से छोटी चीज गाइड करूंगा, आपको किस तरह पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है आपको, और कौन से सब्जेक्ट में बेसिकली कौन सा चैप्टर पहले करना है बाद में करना है, आपको एक एक चीज की गाइडेंस मिलेगी। तो उस चीज की आपको टेंशन लेनी नहीं है, वो मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको। आपको क्या करना है, सिर्फ मेरी बताई हुई बात को फॉलो करना है। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इवन आप बहुत अच्छा करोगे पास से, तो पास की हमें थिंकिंग ही रखनी, हमारे को 60 प्लस का टारगेट लेके चलना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टारगेट क्या है, आज की वीडियो का टारगेट हमारा, सबसे पहली बात हम क्या करना सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट ये है कि आपको अपने दिन को किस तरह से शेड्यूल करना है, आपका कितना टाइम आपको इफेक्टिव स्टडी में देना है और बाकी चीजों में कितना टाइम देना है। तो ये चीज मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा, बिकॉज अगर आपका टाइम डे का टाइम ही शेड्यूल नहीं होगा, कि आपको यही नहीं पता आपका कितना टाइम किस चीज पे जा रहा है, तो फिर वेस्टेज, आप आगे प्लानिंग ही नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट चीज आती है, वो आती है आपकी डेज मैनेजमेंट प्लस नंबर ऑफ रिवीजन। अब आपके कितने दिन बचे हैं, आपको उसके हिसाब से अपना प्लान करना पड़ेगा कि अब मेरे इतने डेज रिमेनिंग है और मुझे इतनी रिवीजन करनी है इतने टाइम में। तो फर्स्ट रिवीजन को कितना टाइम दूं, सेकंड रिवीजन को कितना टाइम दूं, कितने बैकअप डेज रखूं, ये सारी चीजें हम डेज मैनेजमेंट की जो स्लाइड होगी हम उसमें सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो सीखेंगे वो करेंगे रिवाइज कैसे करना है, आपको फर्स्ट रिवीजन को कितने डेज देने हैं, सेकंड रिवीजन को कितने डेज देने हैं, थर्ड रिवीजन को कितने डेज देने हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है आपकी सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, मतलब आपका अकाउंट्स के अंदर आपको कौन से पहले चैप्टर्स करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, ये सारी चीजें जो आपकी सब्जेक्ट वाइज रिवीजन में आएंगी। तो हमें इसको कैसे करना है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। नेक्स्ट जो आपकी चीज आएगी, आपको वन डे बिफोर एग्जाम कैसे करना है रिवीजन। ये भी बहुत क्वेरी रहती है, क्योंकि आपको आज से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको वन डे बिफोर कैसे एग्जामिनेशन की रिवीजन करनी है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि वो वन डे बिफोर जाके सीखूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप इसी चीज में लैग करोगे। आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपका सब कुछ समअप हो जाए उस हाफ डे के अंदर, ठीक है ना। ये जो वीडियो है वो किस किस के लिए है, बेसिकली फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या फिर बोथ ग्रुप, इन सब के लिए। फाइनल के ऊपर भी एज इट इज चीजें अप्लाई होंगी, ठीक है ना। जैसे जो इंटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, उनके भी दो ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, और जो बोथ दे रहे हैं वहां पे भी तो सेम चीजें उनके ऊपर भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, देखो आपके पास टोटल कितने आवर्स हैं, 24 आवर्स हैं। 6 घंटे तो आप सोओगे एटलीस्ट, आपको 6 आवर्स की स्लीप तो चाहिए ही चाहिए। अगर देखो 6 घंटे नहीं सोते हो तो गलती कर रहे हो आप, बिकॉज आपको याद करना होता है, चीजें क्रैम करनी होती है, तो एटलीस्ट 6 आवर्स सोना ही सोना है। उसके बाद खाना भी खाना है भाई, लंच भी, ब्रेकफास्ट भी, डिनर भी, तीनों चीज करनी है। इसके लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए ही, ठीक है। क्यों 2 घंटे दे रहा हूं, देखो मूवीज भी देखते हो आप, शोज देखते हो खाना खाते हुए, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, तो 2 घंटे दिए सफिशियंट है। उसके बाद में फोन वगैरह भी चलाना होता है, आपको फ्रेंड्स को रिप्लाई करना है, इंस्टाग्राम देखना है, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखनी है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, अदरवाइज। तो 2 घंटे उसके लिए भी पूरे दिन में होने चाहिए। कुल मिला के अब कितने बचे आपके पास, 14 आवर्स बच गए, ठीक है। अब इन 14 आवर्स को आपको दो जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला आपका 12 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी, सेकंड आपका 2 आवर्स। मैंने इसमें से 14 आवर्स में से इसलिए हटा दिए हैं, हो सकता है आपको पढ़ते हो किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आया, तो 2 आवर्स आपका क्या हो गया, वहां से उसकी वीडियोस देख ली, तो पढ़ाई रिलेटेड जो वीडियोस देख रहे हो आप, ठीक है। अगर आप प्लानिंग की कोई वीडियोस देख रहे हो, ये सब पढ़ाई रिलेटेड वीडियोस में आती है, तो आप ये सब चीजें इन 2 घंटे के अंदर करोगे, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने इसलिए निकाल दिया क्योंकि हो सकता है पढ़ते हुए डाउट आता है, अभी कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे, आप अमेंडमेंट्स देखोगे, तो वो सारी चीजें आप इस 2 घंटे में निकाल के चलो डेली का, ठीक। हमारे को फोकस किसके ऊपर करना है, हमारे को फोकस इस 12 आवर्स के ऊपर करना है कि हम इसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। देखो
इसको इफेक्टिव बनाने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। 12 आवर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, दो सब्जेक्ट में, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। प्रैक्टिकल को दो 7 आवर्स, थ्योरी को दो 5 आवर्स। पर डे दो सब्जेक्ट उठा के पढ़ने चाहिए, पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। रीजन इसका सिंपल सा है, देखो अगर आप पूरे दिन एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उससे बोरियत आती है। अगर आप पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उससे आप बोर हो जाओगे। तो आपको बोर नहीं होना है, आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करना है। तो आपने थ्योरी पढ़ी, चाहे सुबह पढ़ो इवनिंग में पढ़ो, वो देखो आपके शेड्यूल के ऊपर है, आप किस तरह के हो। मतलब आपको अगर नाइट पर्सन हो तो आपको थ्योरी उस टाइम पे उठानी चाहिए जिस टाइम पे आप पढ़ सकते हो उसको। किसी और को देख के फॉलो मत करो कि भाई वो सुबह पढ़ता है मैं भी सुबह पढ़ूंगा, उससे नहीं होगा। उससे आपको बकायदे नींद और आ जाएगी। मतलब अगर आप दिन में थ्योरी पढ़ सकते हो, सुबह उठते आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि काफी सारे बच्चे उठते थ्योरी नहीं पढ़ सकते, उनको नींद आ जाती है। तो वो लोग उसको दूर रखें, अपना प्रैक्टिकल से शुरू करें। मतलब ये आपके ऊपर है, आप कैसे शुरू करना चाहते हो। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्या, डेज मैनेजमेंट। डेज मैनेजमेंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने डेज ही मैनेज नहीं किया तो आप प्लान कैसे करोगे आपको कितने दिन की रिवीजन करनी है। तो हम लोग इसकी प्लानिंग करेंगे। आपके एग्जाम कब से है? 21 ऑफ अक्टूबर। तो अब हम सारी प्लानिंग इसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। कितने दिन हमारे बचे हुए हैं? मैं 1 अगस्त से देख रहा हूं। अभी जो आपके पास जुलाई के डेज बचे हुए हैं, इसमें जो भी आपकी चीजें बची हुई हैं, आपको जो भी चीज करनी है सिलेबस के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें आप कर लो। उसके बाद आपको रिवीजन के अकॉर्डिंगली चल रहा है, ठीक है। रिवीजन के ऊपर आपको एक एक सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है, उसमें कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, किस चैप्टर को कितने दिन देने, कितने घंटे देने, ये सारी चीजें आपको हर चैप्टर वाइज आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा। क्योंकि अगर मैं इसमें करूंगा तो ये 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो वो चीज नहीं करनी। आपको रोज की एक सब्जेक्ट का दूंगा जिससे कि आप प्रॉपर वे में प्लान कर सको, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिवीजन हमारे को कितनी देनी है? टारगेट कितना है? 4 रिवीजन। 4 रिवीजन इंक्लूडिंग जो आपका 1 डे बिफोर रिवीजन है। तो मतलब 3 रिवीजन आपकी एग्जाम से पहले, और 4th रिवीजन आपकी कौन सी हो गई? जो आप एग्जाम से एक दिन पहले करते हो, हाफ डे वाली। तो सारी चीजें रिवीजन में आते हो। आपको एग्जाम से पहले 4 रिवीजन, आप जब एग्जाम में बैठोगे तो 4 रिवीजन करके बैठोगे, तो आपको फेल तो कोई नहीं कर सकता अगर आपने अच्छे से इस प्लान के अकॉर्डिंगली सारी चीजें करी, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब रिवाइज करेंगे कैसे। मैंने इतनी सारी चीजें बताई, पूरा दिन मैनेज करा, फिर हमने डेज मैनेज करे। अब ये तो बता दो भाई कि रिवाइज करें कैसे, किसको कितने दिन दें, फर्स्ट रिवीजन को कितने दें, सेकंड रिवीजन को कितना दें, थर्ड रिवीजन को कितना दें। अब देखते हैं हम हाउ टू रिवाइज। रिवाइज करना कैसे है? पहली चीज, एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, कुछ भी हो, आपको एक प्रैक्टिकल और थ्योरी ही करना है। रिवीजंस, हमने कितनी रिवीजन का टारगेट लिया था? 4 रिवीजन। तो उसमें से फर्स्ट रिवीजन हमें कब से लेके कब तक करनी है? 1 अक्टूबर से लेके 17 सितंबर तक करनी है, मतलब 48 डेज। पर सब्जेक्ट कितने डेज हो गए? 6 डेज। हर सब्जेक्ट को आपको 6 दिन देने हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला? एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। ये चीज आपने सुनी ना। अब देखो, जब आपको मैंने बोला है पर सब्जेक्ट आपको 6 डेज देने हैं, तो आपका टेक्निकली एक जो सब्जेक्ट है कितने दिन में खत्म होगा? 12 डेज में। पूछो क्यों? क्योंकि एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट करने हैं, तो 2 सब्जेक्ट के डेज कितने हो गए? 12। तो हाफ डे में वो चलेगा, मतलब 7 डेज में 7 आवर्स प्रैक्टिकल चलेगा एंड 5 आवर्स थ्योरी चलेगा। तो इस हिसाब से 12 डेज में आपके 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाने चाहिए, अगर बोथ ग्रुप का बच्चा है तो। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो इस टाइम को डबल कर दोगे आप, ठीक है। क्योंकि आपका एक ग्रुप है, आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपका टाइम डबल हो जाएगा। तो आप 24 डेज में 2 सब्जेक्ट्स को खत्म करोगे। सिंपल सी बात है, सबको समझ आ गई होगी, ठीक है ना। सिंगल ग्रुप के लिए पर सब्जेक्ट आपको 12 डेज है, और आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं, इसलिए आपके पास टोटल जो क्यूमुलेटिव डेज आ जाते हैं 24 आ जाते हैं 2 सब्जेक्ट के। तो आपको हाफ डे में वो, हाफ डे में वो, ऐसे करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, बैकअप डेज दे दिए मैंने 18 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक, 3 दिन का। कुछ इनकम्प्लीट रह गया है, कुछ पेंडिंग रह गया है, जो आपने सोचा था उस हिसाब से नहीं हुआ किसी सब्जेक्ट में, तो आप 3 दिन का बैकअप ले लो और उसमें वो चीज कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सेकंड रिवीजन आपको कब करनी है? 21 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक, मतलब 16 डेज। 16 डेज किस हिसाब से दिए मैंने? हर सब्जेक्ट को 2 दिन। 2 दिन क्यों दे रहा हूं मैं? अगर आप एग्जाम से पहले अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास हाफ डे होता है, और अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 1.5 डेज होते हैं। अगर आपने इस हिसाब से रिवीजन नहीं किया कि आप उसको 2 दिन में समाप्त कर पा रहे हो, क्योंकि पहले आपने वो चीज 6 दिन में करी, अगर आप बोथ ग्रुप के हिसाब से दे रहे हो तो अब आपको वो चीज 2 दिन में समाप्त करनी ही करनी है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको इस हिसाब से करना है। बैकअप डेज मैंने यहाँ पे भी आपको 2 दिन का बैकअप दिया है, यहाँ पे कम बैकअप इसलिए दिया है क्योंकि अब यहाँ पे आपका कुछ बचना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो आपका अगर कुछ बच गया फिर भी 2 दिन आपको बैकअप के दे दिए।
आप उसको बैकअप लेके आपको कर सकते हो या फिर थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो इस पीरियड में। नेक्स्ट आता है थर्ड रिवीजन, जो कि 9 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक चलेगी, 8 दिन की रिवीजन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। 8 दिन आपके एग्जाम चलने होते हैं, 8 दिन की ही रिवीजन चलेगी। मतलब ये मान के चलो कि आपका एग्जाम से पहले जो आप एग्जाम के दिन करोगे वही चीज आपको यहां करनी है, ठीक है। जो आपका मॉक टेस्ट होगा वो इसी बीच में होगा कहीं ना कहीं। तो आपका क्या है, जब ये दो रिविजन हो जाएंगी तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे इस मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट आते हैं, जो आपके डेज अब बच गए 17 से लेके 20th, ये आपके किसके लिए, ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए हैं। मान लो अगर कोई सेकंड ग्रुप दे रहा है तो 21st तक डेज आ जाएंगे, मतलब उसके पास 5 डेज आ जाएंगे, और जो तो उसके अकॉर्डिंगली आपके डेज वो अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर्थ रिवीजन, वो आपका 1 डे बिफोर होगा एग्जाम। यहां पे एक चीज है, जो मैंने मॉक टेस्ट अनाउंस किया था 15 अगस्त का, वो मैंने उस बेसिस पे किया था सितंबर में एग्जाम होंगे। अब आपके एग्जाम है अक्टूबर में, तो अब हम उस मॉक टेस्ट को कब रखेंगे, जब आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा 17 सितंबर को, उसके बाद में वो मॉक टेस्ट रखेंगे। उसका देखते हैं सक्सेस रेशियो क्या रहता है। अगर वो अच्छा चला 17 सितंबर के बाद जो हम मॉक टेस्ट रखेंगे, अगर वो बहुत अच्छा चला तो उसके बाद हम फिर सेकंड रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट रख लेंगे, ठीक है ना। तो हम फिर उस हिसाब से वहां पे मॉक टेस्ट कर लेंगे। अब आते हैं, मैं आपको कुछ सेपरेट वीडियोस दूंगा, ठीक है। सेपरेट वीडियोस किसकी, सब्जेक्ट वाइज की, कि आपको हर सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, ये आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। ऐसे अगर मैं इसी वीडियो में बता दूंगा आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक। सेकंड और थर्ड रिवीजन आपको कैसे करनी है इसका मैं सेपरेट दूंगा। अभी जो वीडियोस आएंगे आपको, तो आपको जो पहला वीडियो मिलेगा कल सीएमए इंटर का पेपर 5 का, उसमें मैं फर्स्ट रिवीजन बताऊंगा आपको, फर्स्ट रिवीजन कैसे करनी है, कौन से चैप्टर को पहले देना है, कौन से को कितने आवर्स देने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। फोर्थ रिवीजन जो आएगी, फाइनल रिवीजन एग्जाम से 1 डे बिफोर, उसकी भी मैं आपको सेपरेट वीडियोस दूंगा, क्योंकि आप हर रिवीजन के देखो डेज अलग है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे प्लानिंग भी अलग अलग करनी होगी ना, कि आपको इतने घंटे अब इसको करने, क्योंकि जब आपके पास 2 दिन में रिवीजन खत्म करनी है तो उसके हिसाब से मुझे आवर्स भी उससे कम कर देने हैं। तो इसी का अकॉर्डिंगली आपको भी मैं अलग अलग वीडियोस दूंगा, एक वीडियोस में देने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको वो चीज समझ नहीं आएगी। अगर मुझे देखो आपको प्रॉपर वे में गाइड करना है तो ऐसे आपको एक एक चीज मुझे बारीकी से बता के चलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं एक वीडियो में आपको समाप्त कर दूंगा तो देखो वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी वाली बात हो जाएगी, तो और मेरे को फॉर्मेलिटी करनी नहीं है। मेरे को आपको एग्जाम के लास्ट तक आपको जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करनी है। तो यही है बेसिकली आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो और चैनल के ऊपर नए हो, तो अगर आपको कुछ भी इसमें इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करना आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, एंड यस शेयर जरूर करना, जितना ज्यादा शेयर हो सकता है ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में आप उसको शेयर जरूर करना। चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।